दोस्तों, गलती करना प्रकृति है, गलती को मान लेना संस्कृति है और गलती से सीखना और वापस से ना दोहराना यही प्रगति है। तो दोस्तों, अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो पहले गलतियां की हैं उन्हें नहीं दोहराना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप ये बेसिक सी गलतियां फिर से अपनी जिंदगी में ना दोहराएं। दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज का वीडियो खास है उन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो अब जूनियर कॉलेज की ओर अपना कदम बढ़ाने वाले हैं, जो इंतजार कर रहे हैं सुनहरे दिनों का जब उनका 11th और 12th स्टैंडर्ड का जर्नी शुरू होगा। लेकिन ऐसे में इन गलतियों को ना करना ही समझदारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहली और अहम बात, जब हम 10th स्टैंडर्ड से निकलते हैं और पास आउट होकर के 11th स्टैंडर्ड की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला कदम होता है मेकिंग अ चॉइस, चुनना कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। लेकिन यहां पर ही सबसे पहले पड़ाव पर ही हम गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, वी शुड ऑलवेज मेक अ चॉइस विथ कॉन्फिडेंस, विथ नॉलेज, विथ इंफॉर्मेशन, विथ फैक्ट्स। अगर हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तब हम गलतियां कर लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वी टेंड टू फॉलो द मॉब मेंटालिटी। भेड़ चाल में लग जाते हैं, जो दोस्त चुन रहे हैं वही चुनने लग जाते हैं, जो दूसरा कर रहा है वही करने लग जाते हैं और यहीं हम पहले कदम पर ही हार जाते हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट अपने कॉन्फिडेंस को गेन करें और अपने भविष्य के खुद जिम्मेदार बने। कहीं ना कहीं आपको यह समझना जरूरी है दोस्तों कि अगर आप मॉब मेंटालिटी फॉलो कर रहे हैं ना तो दूसरों की तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के भविष्य को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं आप मात खा जाएंगे। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स एट अ यंग एज नेवर हैड proper idea of what they want to do in future or what they want to become. So, because of not knowing properly what to do or not to do, they choose things which other people want to do. जी हाँ दोस्तों, जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है ना, तब हम दूसरे जो कर रहे हैं वो करने लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, पता कीजिए ना कि करना क्या है। और ये एकदम एक्यूरेट और राइट समय है दोस्तों पता करने का। आपके पास भंडार है इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन का। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स को जानिए, पहचानिए, समझिए एंड देन यू कैन डिसाइड व्हिच स्ट्रीम यू वांट टू चूज। अगर आप बिना हाथ पैर के अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा करने लग जाएंगे तब आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गैदर इंफॉर्मेशन, यू कलेक्ट डेटा एंड देन डिसाइड वेयर यू वांट टू लैंड अप। अदरवाइज यू विल जस्ट गो ऑन फॉलोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड बी अ बिग फेलियर। तो समझिए दोस्तों, ये सबसे पहला पड़ाव है और यहां पर आपको पहली गलती नहीं करनी है। नेवर फॉलो द मॉब मेंटालिटी, फॉलो योर कॉन्फिडेंस, फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड चूज द बेस्ट फॉर यू बिकॉज यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर, सो बिल्ड नाइसली एंड वाइजली। तो दोस्तों, याद रखिए कि हर किसी के स्किल सेट अलग होते हैं, हर किसी का कंफर्ट जोन अलग होता है, हर किसी की स्किल्स अलग अलग होती हैं और इसीलिए आपको अपनी स्किल्स को पहचानने में समय गुजारना है, तभी जाकर आप सही निर्णय ले पाएंगे। याद रखिए, एवरीवन हैज अदर स्किल्स व्हेन इट कम्स टू लाइफ। तो इसीलिए अपने स्किल्स को पहचानने में ये जो आपके पास जो समय है ना, इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने स्किल्स को पहचानते हुए आगे बढ़िए। मेरा सजेशन बहुत ही सिंपल सा है, यू गेन प्रॉपर नॉलेज फर्स्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस फॉर योरसेल्फ बिकॉज दे आर गोइंग टू अफेक्ट यू इन फ्यूचर। तो अगले 2 साल के लिए आप निर्णय लेने वाले हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी 1-2 हफ्ता भी अगर प्रॉपर प्लानिंग करें, जॉट डाउन करें चीजों को, इंफॉर्मेशन गैदर करें कि भैया साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, भैया कॉमर्स में क्या क्या है, आर्ट्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, मुझे कौन से पसंदीदा लग रहे हैं, मैं किस में अपना भविष्य बना सकता हूं, किस में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है और मैं क्या बन सकता हूं या बनना चाहूंगा। उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि करना क्या चाहिए, सिलेक्ट क्या करना चाहिए। ऐसे ही भेड़ चाल में मत घुस जाइए कि भैया वो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स ले लेता हूं, वो आर्ट्स ले रही है तो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूं, भैया उसने साइंस लिया मैं भी इंजीनियर बनूंगा। ये मत कीजिए, अपना दिमाग चलाइए और ये समय है आपके पास। अभी सब कुछ जो है माहौल ठंडा पड़ा हुआ है और अभी अगर आप दिमाग चलाएंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, समझेंगे सब्जेक्ट्स को ना, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा एंड यू कैन डिसाइड योर ओन फेट इजिली
एंड वेरी स्ट्रांगली। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स के आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स यहां पर मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी वगैरह का नॉलेज मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट्स कैसे हैं और इनकी पढ़ाई कैसे होने वाली है, सिलेबस क्या क्या है। तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपको चुनना चाहिए या नहीं। यू विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली टू मूव अहेड विद कॉमर्स एंड सब्जेक्ट्स टू डील विद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे, शुरुआती 1-2 हफ्ता जांचेंगे कि भैया करना क्या है। अगर आप दूसरों के इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप जिंदगी भर वही करते रह जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अभी से खुद के पैरों पर खड़े होना शुरू कर दें। दोस्तों, बिगिनिंग इज टफ, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। बहुत ही सिंपल सी ये 3 सेंटेंसेस है दोस्तों। बिगिनिंग इज टफ, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, और अगर आप गिव अप नहीं करने वाले, तो आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आप ब्यूटीफुली अपना फ्यूचर बना लेंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं 10th स्टैंडर्ड से पास आउट होने के बाद, निकलने के बाद, वो लोग बहुत एक्सपेंसिव वाले कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी फैशन सा हो गया है आजकल। हम देख रहे हैं कि भैया कोचिंग ज्वाइन करना ये बहुत ज्यादा मैटर करने लगा, वो भी महंगे से महंगी कोचिंग। अरे माँ बाप का पैसा जा रहा है, कुछ तो दिमाग चलाओ यार। 11th स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से आपको सिर्फ अपना बेस मजबूत करने की जरूरत है, और इसमें आपको कोई ऐसे बड़े एक्सपेंसिव से, महंगे से कॉम्बो पैक ऑफर करने वाले कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ भेड़चाल चल रही है, सिर्फ फैशन चल रहा है। आखिर में आप कुछ बन नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। बाकी आप 12th स्टैंडर्ड में जब पहुंचेंगे ना, तो खुद ही इतने काबिल बन जाएंगे कि चुन सकें बेस्ट फॉर यू। याद रखिए, अगर आपने कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज देखी है ना, तो आपको पता ही होगा कि ऐसे बड़े बड़े कोचिंग जो हैं ये कैसे चलते हैं और कैसे इनको फंडिंग मिलती है। सो इट इज वेरी वेरी बिग मिस्टेक दैट यू गो फॉर कोचिंग डायरेक्टली। अपने माँ बाप का पैसा उठाओ, बोलो भैया मुझे ये कोचिंग में जाना है, मेरे दोस्त भी वहां पे जा रहे हैं, मैं इसी कोचिंग में जाऊंगा, अपना भविष्य बना दूंगा, आईआईटी इंजीनियरिंग करूंगा। ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। ज्वाइनिंग एक्सपेंसिव कोचिंग फॉर नथिंग इज वेस्ट ऑफ मनी, शेयर वेस्ट ऑफ मनी। पहले जानिए तो सही सब्जेक्ट्स क्या हैं। 11वीं के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहां आपको बहुत ज्यादा कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ने वाली है। आपको सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग करना है। और यूट्यूब पे मैंने देखे कितने सारे ऐसे चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हैं, यहां तक कि बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी फ्री कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको ज्ञान की कहीं कमी नहीं मिलने वाली है दोस्तों। यू कैन इजीली एक्सेस इफ यू वांट टू गेन इंफॉर्मेशन। अगर आपको वाकई में दिलो जान से मेहनत करनी है ना, तो आपको पैसा बचा करके भी बहुत बेस्ट कंटेंट मिल सकता है। तो ये दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ दूसरे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंसिव कोचिंग में अपने माँ बाप को परेशान मत कीजिए, उनका पैसा बचाइए। उनको अगर प्राउड फील करवाना चाहते हैं ना, तो खुद के दम पर एकदम अच्छे से सक्सेसफुली, स्किलफुली, हाँ छोटा मोटा अगर आपके आस पड़ोस में कोई ट्यूशन क्लास वगैरह है, वहां आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे आप अपनेपन के साथ डाउट क्लियरेंस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बड़े कोचिंग्स, बड़े एक्सपेंसिव कोचिंग ज्वाइन करके बेवकूफ़ी जरूर मत कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अक्सर इस एज में गोल शिफ्टिंग हम करने लगते हैं। आज मुझे डॉक्टर बनना था, कल मुझे इंजीनियर बनना है। आज मुझे कंप्यूटर्स में भविष्य बनाना है, कल मुझे डिजाइनिंग में जाना है। ये सब करना ये बेवकूफ़ी है दोस्तों। गोल शिफ्टिंग जब आप करते हैं ना, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और दिखा देता है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आपके अंदर अभी तक डिसीजन ही नहीं आया है कि करना क्या है। तो गोल शिफ्टिंग करना भी बेवकूफी है। गोल सेटिंग करना सीखिए रादर देन गोल शिफ्टिंग, क्योंकि गोल शिफ्टिंग ये कायरता की निशानी है दोस्तों। इट्स नेसेसरी टू सेट गोल्स, नॉट टू कॉन्स्टेंटली शिफ्ट देम। डिसाइड पहले ही कर लीजिए ना, प्रोज और कॉन्स पहले ही देख लीजिए ना, जो बनना चाहते हो उसके बारे में पढ़ लीजिए ना, इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, कितना खर्चा होने वाला है, अफोर्डेबल भी है या नहीं, मेरे मम्मी डैडी को ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है, हर चीज आप समझ पाएंगे। उसके बाद आप गोल डिसाइड कीजिए। अननेसेसरी कुछ भी डिसाइड करने का, फिर कुछ भी शिफ्ट करने का, फिर नया कुछ डिसाइड करने का, ये बेवकूफी मत कीजिए। बिकॉज गोल शिफ्टिंग नॉट ओनली हैम्पर्स योर कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल हु आर बिहाइंड यू। जो आपके माँ बाप है ना, वो भी हताश फील करते हैं जब आप अलग अलग गोल शिफ्ट करने लगते हैं, अलग अलग चीजें नई नई बताने लगते हैं। तो याद रखिए, एक ही गोल बनाइए, मजबूत गोल बनाइए और स्टिक टू इट एंड अचीव इट।
you will definitely do it if you are consistent and confident about. दोस्तों, आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में किसी एक चीज को स्टिक रहना बेवकूफी है, और इसीलिए सोशल मीडिया हमारे सामने कई नई नई चीजें लाते रहता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंप्यूटर स्किल्स हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी कई चीजें। और ऐसी बहुत सारी चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो हम अनस्टेबल सा फील करने लगते हैं, हमारे डिसीजंस अनस्टेबल हो जाते हैं, हम एक चीज की ओर स्टिक नहीं रह पाते, हम अलग अलग चीजें करने लग जाते हैं। और ऐसे में याद रखिए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तभी आप स्टेबल डिसीजंस ले पाएंगे। सो गैदर बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाटएवर यू वांट टू परस्यू। देखिए, मल्टीपल चीजें करना भी जरूरी है आज के दौर में। सिर्फ एक ही चीज पर स्टिक रहेंगे तो एक डिग्री आपको काम नहीं आएगी। यू नीड टू हैव मल्टीपल स्किल्स, दैट इज द फैक्ट, ये रियलिटी है। लेकिन इसको करने में आप अनस्टेबल मत बन जाइए, अलग अलग चीजों में पैर मत डालिए। और जब आप डाल भी रहे हैं, अलग अलग चीजों में हाथ पैर मार भी रहे हैं ना, तो याद रखिए दोस्तों कि आप चीजों को कंप्लीट जरूर करें। क्योंकि याद रखिए, अगर आपने चीजों को कंप्लीट नहीं किया तो यू विल नॉट गेन कंप्लीट कॉन्फिडेंस, नाइदर यू विल हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द थिंग्स। अगर आप एक चीज कर रहे हैं, कंप्यूटर स्किल्स हासिल करना चाहते हैं, तो वो कोर्स को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आप उसे आधा छोड़कर किसी दूसरे पर जंप मत कीजिएगा। थिंक बिग, डेफिनेटली आपको बड़ा तो सोचना ही चाहिए, बट स्टार्ट स्मॉल, बेबी स्टेप्स लीजिए आराम से। ये जो दौर है ना 11वीं का 12वीं का, ये बेबी स्टेप्स लेने के लिए, धीरे धीरे इवॉल्व होने के लिए है, नई नई चीजें सीखने के लिए, जानने के लिए और एफर्ट्स को मजबूत बनाने के लिए। तो ये स्टेज है, एंड दैट इज व्हाई आई से थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा एक और गलती जो 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचते रहना, अपने आप को कोसते रहना, अलग अलग चीजों में उलझे रहना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों याद रखिए, ऑलवेज व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, टॉक टू समवन, बात करो बिंदास, अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने छोटे भाई बहन से खेलिए, बिंदास बात कीजिए। ओवर थिंकिंग करना बेवकूफी है। याद रखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सोचते रहना और एक्ट ना करना, यह आपको फेलियर की ओर ले जाता है। मुझे अक्सर एक कहानी याद आती है दोस्तों, 3 दोस्त थे जो स्विमिंग करने चले गए, स्विमिंग सीखना था उनको, तो दे वेंट टू द स्विमिंग पूल। 3 दोस्त थे। एक जो था बहुत घबरा रहा था, वो सिर्फ सोचते बैठा था कि अरे यार पानी गहरा होगा, अरे यार पानी ठंडा होगा, अरे यार मैं डूब जाऊंगा। बहुत सारी थॉट्स उसके दिमाग में चल रही थी, कई बातें उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि अल्टीमेटली उसने ट्राई ही नहीं किया और वो स्विमिंग पूल के पास तो पहुंचा, लेकिन वहां से ही घर को लौट लिया, क्योंकि वो सिर्फ थिंकिंग कर रहा था, वो एक्ट ही नहीं कर रहा था। सो याद रखिए, फेलियर का सबसे पहला रास्ता वही है, ओवर थिंकिंग एंड नॉट एक्टिंग। सिर्फ आप थिंक कर रहे हैं बट एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप फेलियर हैं डेफिनेटली। जो दूसरा दोस्त था उसने बोला यार इसमें क्या डरना है, स्विमिंग पूल ही तो है यार, पानी तो है यार, आड़े टेढ़े ऐसे वैसे मोटे पतले लोग भी तैर रहे, तो मैं तो तैर ही लूंगा। और उसने लंबा रन अप लिया और तेजी से भागता हुआ स्विमिंग पूल में कूद गया। दोस्तों, क्योंकि वो स्विमिंग जानता नहीं था, वो डूबने लगा। जैसे तैसे लाइफगार्ड जो आसपास खड़े थे, उन्होंने उसे निकाला पानी से बाहर और बाहर सुखा दिया। दोस्तों याद रखिए, व्हेन यू डोंट थिंक एंड एक्ट डायरेक्टली, बिना सोचे समझे अगर आप एक्ट करते हैं तब भी आप फेलियर की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये 2 रास्ते मैंने आपको बताए जो आपको फेलियर की ओर लेकर जाएंगे। एक तो सिर्फ सोचते रहना और एक्ट ना करना, और दूसरा दोस्तों बिना सोचे समझे एक्ट करना। ऐसे में तीसरा दोस्त जो था वो थोड़ा सा समझदार निकला। उसने बोला यार स्विमिंग तो सीखनी है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ नहीं करूंगा। उसने थोड़े बेबी स्टेप्स लेते हुए, खंबे को पकड़ते हुए स्विमिंग पूल के अंदर घुसा और कम पानी में ही पहले छप छप पैर छपकाने लगा। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते वो गहरे पानी में गया और अपने ट्रेनर के साथ सीखता हुआ अच्छे से स्विमिंग सीख गया। याद रखिए दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही सिंपल है, थिंक एंड एक्ट, नेवर डू ओवर थिंकिंग। बेवकूफी है दोस्तों, सिर्फ सोचते रहना और एक्ट ही ना करना, ये बेवकूफी है। और दूसरी बेवकूफी यह है जहां आप सोचते ही नहीं है, सिर्फ एक्ट करते हैं। तो इन दोनों से बचिए और सही निर्णय लीजिए, और सही निर्णय लेने के लिए थिंक एंड एक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें आप समझ पा रहे होंगे। आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि नेवर कीप थिंग्स पेंडिंग। जब भी आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं ना, जब भी आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो एक प्रण ले लीजिए। याद रखिए कि आप कुछ भी पेंडिंग नहीं रखेंगे, फिर वो आपका होमवर्क हो, आपके नोट्स हो, आपका रिवीजन हो, या खुद की गलतियों को एनालाइज करने का टाइम हो, किसी भी चीज को पेंडिंग मत रखिए। जब आप पेंडिंग रखते हैं ना, तो लोड है ना वो बढ़ता जाता है, वो जो लॉग है ना वो बड़ा होते जाता है, और कहीं ना कहीं बड़े से भारे को उठाना बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। और इसीलिए याद रखिए, जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसका समाधान तुरंत कर लीजिए और आगे बढ़िए। नेवर कीप थिंग्स पेंडिंग बिकॉज दे विल हार्म यू इन द कमिंग
कमिंग फ्यूचर आपको वो तकलीफ दे सकती हैं, और इसीलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। नेवर कीप थिंग्स पेंडिंग। आपको होमवर्क हो, नोट्स हो, रिवीजन हो या आपकी गलतियों का एनालिसिस सभी टाइम पर कर लेना चाहिए। गलतियों को दोहराइएगा मत दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कॉमर्स स्ट्रीम चुननी है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहेगा। 11th कॉमर्स हो, 12th कॉमर्स हो, पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जरूर विजिट कीजिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को। यहां आपको IMP क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स, OCM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलते रहेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे दोस्तों। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। अगर आपको कोई IMP नोट्स कॉमर्स सब्जेक्ट के चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्काई एजुकेशन ऑफिशियल नाम से। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।